पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवाखमन्तु मे मिट्टी में सब भूएषु वेरम मध्य न केणई। दुनिया में अहिंसा और मैत्री की अपनी शक्ति होती है। हिंसा का अपना तांडव हो सकता है, परंतु शांति के लिए अहिंसा की शरण में आना अपेक्षित होता है। हिंसा का मार्ग दुख का मार्ग है। वो उसको मारेगा, फिर वो उसको मारेगा, लड़ते रहो, झगड़ते रहो, अशांति में रहो, भय, संताप, ये स्थितियां पैदा हो सकती हैं। सुक्त भी सही लग रहा है, हिंसा पशुयानि दुखानि। दुख हिंसा से पैदा होते हैं, यानी हिंसा दुखों की जननी है। ऐसे और भी कारण हो सकते हैं, पर हिंसा एक दुख का कारण है। अहिंसा धर्म है और अहिंसा शांति प्रदाता तत्व है। आदमी अपने जीवन में हिंसा से बचने का यथासंभवतया प्रयास करे और अहिंसा का आसेवन करे, मैत्री भाव रखे, सबके प्रति मैत्री भाव कि मिट्टी में सब भूएषु, सारे प्राणियों के प्रति मेरे मन में मैत्री है, सारे प्राणियों के प्रति मैत्री है। वैर भाव मेरा किसी के भी साथ नहीं है। कितना जीना है, क्यों वैर करें। और वैर की परंपरा है कि वैर से फिर वैर बढ़ता है। वैर से वैर शांत नहीं होता। नहीं वेरेण वेराणि सम्मन्तिह कदाचने, कि वैर से वैर शांत नहीं होता। लोही से सना हुआ कपड़ा है, क्या उसको लोही से साफ किया जा सकेगा? वो तो पानी से साफ हो सकता है, साबुन से साफ हो सकता है। तो रक्त से सने हुए कपड़े को वापस खून से ही धोया जाए तो कैसे साफ होगा? इसी प्रकार वैर किसी से है तो फिर वैर करो, तो वैर से वैर सामान्यतया शांत नहीं होता। वैर को मैत्री से धोया जा सकता है, साफ किया जा सकता है। जिसके साथ कुछ मान लो बोलचाल कुछ हो गई है, तो किसी तरीके से अब मैत्री का प्रयोग करो, तो मैत्री से हो सकता है वापिस वो हिंसा का विष तो धुल जाए और परस्पर एक अच्छा माहौल, वातावरण, व्यवहार बन जाए। तो वैर को धोने के लिए मैत्री के जल की अपेक्षा होती है। जिंदगी में यूँ किसी के साथ हमारी बोलचाल मान लो हो जाए, इतना लंबा जीवन काल है, कभी भाई भाई के बीच में हो जाए, कभी और किसी के साथ हो जाए, ठीक है, हो गया। तो अगली 1 साल पूरा न हो उसके पहले पहले साफ हो जाए,
अब मान लो सामने वाला खमत खामना नहीं करता तो मैं तो अपने मन से खमत खामना कर लूँ। मैं तो भले कह दूँ भैया मेरी ओर से तो खमत खामना है, अब तुम्हारे मन में क्या तुम जानो, मेरी ओर से बारंबार अच्छी तरह सरल अंतःकरण से वैसा अंतःकरण हो तो मेरा खमत खामना है, तो कम से कम हम तो हल्के हो जाएं, उसका फिर वो जाने। तो मैत्री उपाय है वैर के विष को समाप्त करने के लिए। एक साधु संस्था में, वो सन्यासियों की संस्था थी, दो सन्यासी साथ में दीक्षित हुए थे, साथ में पढ़े थे, गुरु के पास साथ में रहे थे। बाद में गुरु ने दोनों को अलग अलग जगह धर्म प्रचार के लिए भेज दिया था। दोनों के अलग अलग अपने आश्रम भी बन गए थे। तो अब दोनों काम करते, तो दोनों में जो थोड़ा सा बड़ा था, वैसे दोनों ही सहपाठी थे, उम्र में थोड़ा सा जो बड़ा था, उसके मन में दूसरे सन्यासी से ईर्ष्या का भाव हो गया। इसका इतना नाम, इसका इतना नाम हो रहा है। तो वो अब दूसरा सन्यासी जो थोड़ा सा बड़ा था उसकी निंदा करता, आलोचना करता, उसके बारे में बोलता रहता, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो क्या जानता है, ऐसे बोलता रहता। सदा कदा लोग आते उधर के, उनके सामने निंदा करता उनकी। आपस में कोई संपर्क बंद कर दिया उसने, बस वो द्वेष का भाव जाग गया। तो वो छोटे वाले सन्यासी को पता चला कि वो बड़े वाले सन्यासी थोड़े से बड़े हैं मेरे से, वैसे साथी हैं, सहपाठी, सह दीक्षित हैं, मेरे से द्वेष रखते हैं, तो मेरे तो मन में कुछ है नहीं, वो क्यों रखते हैं, तो मेरी ओर से प्रयास करूं उनका मन भी अच्छा रहे। तो एक बार कुछ लोग आए, बोले हम उन सन्यासी जी के पास जा रहे हैं, कोई आपका समाचार हो तो बता दो। तो इस छोटे सन्यासी ने एक संदेश पत्र लिखा, बड़ा प्रेम से भरा हुआ पत्र लिखा, और साथ में कुछ फलों का एक पैकेट सा, टोकरी सी छोटी सी फलों की, कुछ मिठाइयों का पैकेट का, ये भी सामग्री दे देना, मेरे वो साथी हैं, और ये मेरा पत्र भी आप उनको दे देना। जब वे लोग उनके पास गए, सन्यासी जी के पास का, महाराज आपके साथी महाराज जी है ना, उन्होंने ये पैकेट, ये टोकरी, ये खाम में बंद ये पत्र खाम आपके लिए दी है। सारा सामान उनके पास रखा। तो सन्यासी ने वो खाम फाड़ के पत्र निकाला, पत्र को पढ़ा। पत्र बड़ा सद्भावना पूर्ण था, मैत्री पूर्ण था, और अंत में लिखा हुआ था कि छोटा सा उपहार भेज रहा हूँ, कुछ मिठाइयाँ है, अपने आश्रम में बनी हुई मिठाइयाँ है, कुछ अपने आश्रम की खेती से बने हुए फ्रूट्स भी हैं, ये सब स्वीकार करो, और मेरे मन में बहुत आपके प्रति आदर सम्मान का भाव है, कोई मेरे मन में अन्यथा भाव नहीं है, आपका भी स्नेह भरा व्यवहार मुझे मिलता रहे। यूँ बड़ा अच्छा पत्र लिखा हुआ था। उस सन्यासी ने पढ़ा तो उसके मन में आया, रे देखो, मैं उनकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ, सही के गलत कुछ भी बोल देता हूँ उनके बारे में, वो तो इतना बढ़िया पत्र, प्रेम यानी मैत्रीपूर्ण पत्र लिखा है, ये साथ में गिफ्ट उपहार भेजा है, तो मैं फिर क्यों उनके साथ द्वेष रखूं? क्या मैं इतना गिरा हुआ हूं कि वो इतना मैत्री भाव रखते हैं, मैं उनसे द्वेष रखूंगा? अब मैं भी नहीं रखूंगा। वापिस पत्र भेजा कि कोई बात नहीं, पिछली कोई बात थी तो समाप्त है, और उन्होंने भी वापस दूसरा कोई उपहार भी भेजा। तो एक ने मैत्री का प्रयोग किया तो सामने वाले ने भी वापस मैत्री में हृदय उनका बदल गया कि नहीं, मैं फिर क्यों द्वेष रखूं।
तो बड़ों का बड़प्पन मैत्री में होता है। एक राजा था, तो वो राजा की सवारी जा रही थी, एक बगीचे के पास में से वो सवारी राजा की, वो खुली जीप सी थी, ताकि राजा लोगों को दर्शन हो सके राजा के। जो राजा लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहा था और बड़ी भीड़ भाड़ में से वो राजा की वो गाड़ी आगे बढ़ रही थी। आसपास पीछे काफिला था सुरक्षा कर्मियों का। तो एक बगीचे के पास में से वो काफिला निकल रहा था, तो बगीचे में कोई आम का पेड़ था, तो बच्चे लोग खेल रहे थे, तो पत्थर फेंक रहे थे आम गिराने के लिए। तो एक बच्चे ने पत्थर फेंका, वो बाहर आ गया, राजा के चोट आ गई, थोड़ा खून भी आया। तत्काल वो सुरक्षाकर्मी दौड़े, रे क्या हो रही, हड़कंप सी मच रही, क्या हो गया। दौड़े तो वो और तो बच्चे भाग गए। एक बच्चा खड़ा था, कार्य पत्थर फेंका। हाँ, पत्थर तो फेंका था, किधर फेंका? कि फेंका तो इधर आम के लिए था। वो गया कहाँ? वो गया तो शायद बाहर गया था। चलो राजा के पास, राजा की चोट आ गई है। बेचारा छोटा सा बच्चा था, गया राजा के पास। राजा ने देखा कि 7-8 वर्ष का बच्चा है, तो इसको क्यों लाए, क्या हुआ, इसको लाए क्यों मेरे पास? कि महाराज इसने पत्थर फेंका था, जिस पत्थर से आपके चोट आई है, यह अपराधी बच्चा हो गया है, आपके चोट लगा दी, क्या चोट लग गई, इसको दंड मिलना चाहिए। और बड़ों का बड़प्पन, यूँ तो राजा था, फिर बड़ों में बड़प्पन होना चाहिए। वो बड़े तभी होते हैं जब बड़प्पन उनमें हो। बड़े नाम की यार बड़प्पन नहीं है, तो नाम के बड़े भले हों, काम के बड़े वो नहीं होते हैं। तो राजा तो बड़प्पन वाला था। अच्छा, इसके पत्थर के लगने से मेरे खून आया, चोट लगी, अच्छा इसको दंड देना। हाँ महाराज, इसको दंड दीजिए। पास में जो सचिव लोग खड़े थे, इसको जरूर दंड दीजिए, वरना और कोई पत्थर फेंक देगा यूँ। अच्छा, इसको दंड ये दो, 25 रुपये इसको दे दो। वो सचिव बोला, महाराज पनिशमेंट या पुरस्कार क्या दे रहे हो आप इसको? कि 25 रुपये दो इस बच्चे को। तो महाराज ये क्या निर्णय है आपका? चोट लगी इसके पत्थर से, यूं आप 25 रुपये देंगे तो लड़के बहुत सब पत्थर फेंक देंगे आपकी ओर, ताकि 25 रुपये सबको मिलते जाएं। कहा नहीं रे, ऐसे नहीं है। का बच्चा तुमने क्यों फेंका पत्थर? कि राजन मैं तो वो आम तोड़ने के लिए फेंका था, मुझे पता भी नहीं था कि कोई आपकी सवारी है, मैंने तो उसके लिए ही फेंका था। गलती, आप जो भी गलती होगी दंड सो देख लो। तो राजा ने कहा, देखो नहीं, बच्चा बड़ा शुद्ध है, बड़ा सरल शुद्ध बच्चा है, बड़ा सहज बच्चा है। देखो इसने पत्थर फेंका, वो पत्थर ठीक जगह लगता, फल की जगह लगता, आम की जगह, तो पेड़ उसे क्या देता? आम देता, फल देता। तो पेड़ चोट खाकर भी वापस क्या देता? आम देता। तो क्या मैं पेड़ से भी गया बीता हूं क्या? पेड़ के चोट लगने पर भी, चोट झेलकर भी पेड़ बदले में फल देता है। तो पेड़ से गया बीता मैं थोड़ा ही बनूंगा, तो मेरे चोट लगी है, मैं भी उसे 25 रुपये के रूप में फल दूंगा, ताकि बच्चा है कुछ चीज़ें खा लेगा, मिठाई खा लेगा, तो 25 रुपये देने चाहिए। यह बड़ों का बड़प्पन होता है। यह मैत्री कह दें, बड़प्पन कह दें कि ठीक है, सब जगह एक नीति नहीं चलती, बाकी अवसर देखना होता है। पर बड़ों में उदारता, मैत्री भाव, छोटी मोटी बात, तुच्छ बातों को लेकर आपस में बैर विरोध झगड़ा टकराहट नहीं करना चाहिए। राड आदि बाढ़, राड में नहीं पड़ना चाहिए फालतू। समाज हो, संगठन हो, कहीं हो, आपके व्यावसायिक चीज़ें हो, दुकान हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, छोटी छोटी बातों को लेकर जहाँ तक हो सके राड़ झगड़े में नहीं पड़ना। अपना बड़प्पन, उदारता, मैत्री, अहिंसा का भाव रखना चाहिए। निर्वध्य उदारता, पवित्र उदारता। कि कोई छोटी मोटी बात है, सलटाओ, प्रेम मैत्री से सलटाओ। बात को जितना तानेंगे तो बात तन भी सकती है। अब 2 आदमी खड़े हैं, दोनों के हाथ में रस्सी, रस्सी का एक सिरा इसके हाथ में, दूसरा सिरा उसके हाथ में।
अब दोनों रस्सी को खींच रहे हैं, तान रहे हैं। अब रस्सी बीच में टूट गई तो शायद दोनों ही पड़ेंगे, दोनों की चोट आ सकती, दोनों ही गिरेंगे। दोनों में से एक ने ढील छोड़ दी, एक ने खींचा, तो कौन गिरेगा? जिसने खींचा वो गिरेगा, ढील दी वो खड़ा रह जाएगा। दोनों ने ढील छोड़ दी तो दोनों ही खड़े रह जाएंगे। इसलिए कि भाई बिना मतलब बात को तानो मत, जहां तक हो सके मैत्री से सलटाओ, तानो मत। आप लोग हैं, अब घरों में, परिवारों में आप लोग कई बार भाई भाई कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट में भाई भाई खड़े चले जाते हैं। अरे भाई 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 हो तो घर की बात घर में ही सलट लो, तो कोर्ट में क्यों जाना पड़े? तो होती है बात, ठीक है, कोर्ट में न्याय पाने के लिए आदमी जा सकता है, पर घर की बात घर में ही न्याय हो जाए, सलटारा हो जाए। सगे संबंधी बड़े बूढ़े लोग हैं, उनके पास मान लो बैठ के अगर सलटारा हो जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर कोर्ट का दरवाजा है ही, कोर्ट में जाओ भले। तो ये मैत्री और उदारता का भाव हो तो अनेक झगड़ों से काफी बचाव होना भी संभव है। तो हम अपने जीवन में मैत्री भाव का प्रयोग करें। विचारधारा में अंतर हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मन भेद न हो। तो विचार तो आदमी आदमी के, एक संप्रदाय के दूसरे संप्रदाय से कुछ विचार भेद, मान्यता भेद, सिद्धांत भेद, यह तो हो सकता है। पूजा उपासना की पद्धति अलग अलग हो सकती है, तो वो अपनी जगह है। व्यवहार में तो क्यों हम लड़ाई झगड़ा करें फालतू, मैत्री से रहें। बाजार में जाते हैं आप, तो बाजार में कितने धर्मों के लोगों की दुकानें हैं। हिंदू की दुकान में मुस्लिम आता है, मुस्लिम की दुकान में हिंदू जाता है, जैन की दुकान में बौद्ध आ जाए, बौद्ध गुजरे। आपस में बाजार में एक होते हैं ना, कहाँ कहाँ दुकानों में जाते हैं। तो जैसे बाजार में यह एकता होती है, यही एकता हमारे और व्यवहारों में भी ठीक है। अपनी मान्यता अपनी अपनी है, कोई बात नहीं, हम लड़ाई झगड़ा फालतू किसी से न करें। क्यों, इसमें क्या लाभ है लड़ाई झगड़ा? मेरा विचार मेरे पास है, आपका विचार आपके पास है, पर व्यवहार तो अच्छा रखे ना। व्यवहार में हमें क्यों लड़ाई झगड़ा करना है? तो हो सके तो किसी का कल्याण करें, किसी के कल्याण में सहयोगी बने। हो सके तो, सहयोगी नहीं बन सके तो विघ्न बाधा तो न डालें किसी के काम में। तो यह अहिंसा पूर्ण और मैत्री पूर्ण व्यवहार, यह अच्छा होता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी गुजरात पधारे थे, जब वो गोधरा कांड हुआ था और वो हिंदू मुसलमानों में तनाव हो गया था, तब आचार्य महाप्रज्ञ जी अहमदाबाद पधारे थे। और वहाँ वो आचार्य श्री के पास एक मीटिंग सी हुई, हिंदू बैठे, मुस्लिम बैठे, प्रशासन का व्यक्ति भी बैठा, गुरुदेव महाप्रज्ञ जी विराजे और बातचीत हुई। उन दिनों में गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने कहा, देखो कि अनेक धर्म हैं, एक धर्म वाला दूसरे धर्म का कोई त्योहार आए, पर्व आए, तो संभव हो सके तो उसमें सहयोग करे। अगर सहयोग करना मान लो संभव नहीं है, तो कम से कम विघ्न बाधा नहीं डालनी चाहिए। वो प्रसंग था, जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने वाली थी, सागर सदन में मीटिंग हुई थी। वो दुगर जी का वो मकान है, वहाँ मीटिंग, वो चौक में आंगने में वहाँ वो मीटिंग हुई थी। तो हाँ, फिर वह जुलूस निकला, रथ यात्रा निकली, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी, हम लोग साथ में थे, हमें लेकर हम साथ में वहाँ पधारे थे, जहाँ वो यात्रा का वो रास्ता था। एक जगह विराजे नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री होते थे, वो भी वहाँ आए थे। एक और बाबा जी कोई वहाँ आए थे, जो विराजे थे, और वो रथ यात्रा निकली। कई घंटे लगे होंगे, शाम तक संपन्न हुई, लगभग बिना विघ्न बाधा के वो रथ यात्रा संपन्न हो गई। तो यह मैत्री की बात है भाई, ठीक है, कम से कम किसी के कार्य में फालतू बाधा नहीं डालनी चाहिए। हाँ, हम अपना काम करो, आप अपना काम करो, संभव हो तो पवित्र आध्यात्मिक सहयोग कर दें, वो संभव नहीं है तो अपना अपना काम करें, क्या दिक्कत है।
कि मैत्री भाव, हम वैर विरोध से बचने का, मैत्री भाव रखने का, मैत्री पूर्ण चिंतन विचारधारा रखने का प्रयास रखें, यह काम्य है।